स्वागत है आपका करंट अफेयर विद आकर्ष में। आज हम जानेंगे 4 दिसंबर 2024 के करंट अफेयर और उनसे जुड़े हुए स्टैटिक जीके के बारे में। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन है, भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट रेल समुद्री ब्रिज नया पंबन पुल किस राज्य में बना? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, तमिलनाडु। भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट रेल समुद्री ब्रिज नया पंबन पुल तमिलनाडु में बना है। नए पंबन पुल का निर्माण पुराने पंबन पुल के बगल हुआ है। नए पंबन पुल की लंबाई 2.05 किलोमीटर है। इसके लिफ्ट स्नैप की लंबाई 72.5 मीटर है। पंबन पुल के निर्माणकर्ता रेल विकास निगम लिमिटेड है। पंबन पुल के निर्माण में 532 करोड़ रुपए की लागत आई है। नवंबर 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा ब्रिज की आधारशिला रखी गई थी। पुराना पंबन पुल का निर्माण 1914 में किया गया था। तमिलनाडु मुख्य भूमि और रामेश्वरम के बीच संपर्क को बढ़ाने के लिए इस पुल का निर्माण किया गया है। इस ब्रिज पर 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ट्रेन दौड़ सकती है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक ने किस गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी पर लगाए हुए पर्यवेक्षी प्रतिबंध हटा दिए? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, नवी फिनसर्व। आरबीआई ने ऋण मूल्य निर्धारण नीतियों में उल्लंघन करने पर नवी फिनसर्व, डीएमआई फाइनेंसेस, आशीर्वाद माइक्रो फाइनेंसेस और आरोहण फाइनेंसेस सर्विसेज पर प्रतिबंध लगाया था, जिसमें से आरबीआई ने नवी फिनसर्व पे लगाए हुए प्रतिबंध को हटा दिया। आरबीआई के बारे में जानेंगे। यह है आरबीआई का लोगो, जिस पर बाघ और ताड़ के वृक्ष का चित्र अंकित है। आरबीआई की स्थापना 1926 के रॉयल कमीशन ऑन इंडियन करेंसीज एंड फाइनेंसेस यानी हिल्टन यंग कमीशन की सिफारिश के आधार पर 1 अप्रैल 1935 को की गई थी। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को किया गया था। आरबीआई का मुख्यालय मुंबई में है। आरबीआई का मुख्यालय कोलकाता में था, जिसे 1937 में मुंबई स्थानांतरित कर दिया गया। आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास जी हैं और ये शक्तिकांत दास जी की तस्वीर। आरबीआई के 4 उप गवर्नर होते हैं, जो एम राजेश्वर राव, स्वामीनाथन जे, टी रविशंकर और डॉक्टर एमडी पात्रा हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, यूनेस्को ने किस राज्य को शीर्ष विरासत पर्यटन स्थल घोषित किया? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पश्चिम बंगाल। यूनेस्को ने पश्चिम बंगाल को शीर्ष विरासत स्थल घोषित किया। यूनेस्को के बारे में जानेंगे। यूनेस्को का पूरा नाम है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। यूनेस्को का गठन 16 नवंबर 1945 को हुआ था। मुख्यालय पेरिस, फ्रांस में है। यूनेस्को के महानिदेशक आंड्रे ओजोले हैं। सहयोगी सदस्यों की संख्या 12 है और सदस्य देश 194 हैं। यूनेस्को सांस्कृतिक विरासत स्थल के बारे में जानेंगे। भारत में इसकी संख्या 35 है, जिसमें आगरा का किला, अजंता की गुफाएं, नालंदा, सांची में बौद्ध स्मारक, चंपानेर पावड़गढ़ का पुरातत्व पार्क, छत्रपति शिवाजी टर्मिनल, गोवा के चर्च और कॉन्वेंट, धौलावीरा, एलिफेंटा गुफाएं, एलोरा गुफाएं, फतेहपुर सीकरी, महान जीवित चोल मंदिर, हम्पी में स्मारकों का समूह, महाबलीपुरम में स्मारकों का समूह, पदतल में स्मारकों का समूह, राजस्थान में पहाड़ी किले, ऐतिहासिक शहर अहमदाबाद, हुमायूं का मकबरा दिल्ली, जयपुर शहर, काकतीय रुद्रेश्वर रामप्पा मंदिर, खजुराहो स्मारक समूह, बोधगया में महाबोधि मंदिर परिसर, मोईदम्स ओम राजवंश का टीला, भारत में पर्वतीय रेलवे, कुतुब मीनार और उनके स्मारक, रानी की वाव, लाल किला परिसर, भीमबेटका, होयसल का पवित्र समूह, शांति निकेतन, सूर्य मंदिर, ताजमहल और ली कोरबोइस का वास्तुशिल्प कार्य, जंतर मंतर जयपुर, मुंबई के विक्टोरियन गोथिक और आर्ट डेको एंसेबल्स। तो प्राकृतिक विरासत स्थल की बात करेंगे तो इसमें ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क संरक्षण क्षेत्र, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, मानस वन्यजीव अभ्यारण्य, नंदा देवी और फूलों की घाटी का राष्ट्रीय उद्यान, सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान और पश्चिमी घाट। यूनेस्को मिश्रित विरासत स्थल की बात करें तो
कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान यूनेस्को मिश्रित विरासत स्थल है। सभी के आगे उनका सन लिखा हुआ है जिस सन में वो यूनेस्को विरासत स्थल में शामिल हुए थे। केंद्रीय खनिज नीलामी प्रणाली में शामिल होने वाला 14वां राज्य कौन बना? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, तेलंगाना। केंद्रीय खनिज नीलामी प्रणाली में शामिल होने वाला 14वां राज्य तेलंगाना बना। सुल्तानपुर और सैदुलनामा के 2 चूना पत्थरों ब्लॉकों की नीलामी की गई जो सीमेंट निर्माण के लिए महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य की सरकार संक्रांति के बाद रायतु भरोसा योजना शुरू करने जा रही है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, तेलंगाना। तेलंगाना सरकार संक्रांति के बाद रायतु भरोसा योजना शुरू करने जा रही है। रायतु भरोसा योजना का लक्ष्य कांग्रेस की 6 गारंटियों के तहत प्रति किसान 15,000 की वार्षिक सब्सिडी प्रदान करना है। तेलंगाना के बारे में जानेंगे। यह तेलंगाना का प्रतीक चिन्ह। तेलंगाना की स्थापना 2 जून 2014 को हुई थी। इस दिन को तेलंगाना दिवस के रूप में मनाया जाता है। 2 जून 2014 से पहले तेलंगाना आंध्र प्रदेश का हिस्सा था। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद है। जिलों की संख्या 33 है। राज्यपाल जिष्णुदेव वर्मा है। मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी हैं जो कांग्रेस से हैं। उप मुख्यमंत्री मल्लू भट्टी विक्रमार्क हैं। और विधान परिषद की यहाँ पे 40 सीटें हैं। विधानसभा की 119 सीटें हैं। राज्यसभा की यहाँ पे 7 सीटें और तेलंगाना में लोकसभा की 17 सीटें हैं। यहाँ का उच्च न्यायालय तेलंगाना उच्च न्यायालय है। क्षेत्रफल की बात करें तो 1,12,077 किलोमीटर स्क्वायर में फैला हुआ है। लंबाई 770 किलोमीटर है और चौड़ाई 515 किलोमीटर है। अगला क्वेश्चन है, विश्वनाथन आनंद के बाद शास्त्रीय शतरंज में प्रतिष्ठित 2800 ELO रेटिंग बैरियर को पार करने वाले दूसरे भारतीय कौन बने? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अर्जुन एरिगैसी। अर्जुन एरिगैसी विश्वनाथन आनंद के बाद दूसरे भारतीय हैं जिन्होंने 2800 ELO रेटिंग पार की। अर्जुन एरिगैसी 2801 ELO रेटिंग के साथ विश्व में 4थे स्थान पर पहुंच गए हैं। अगला क्वेश्चन है, पवन काम्पेली ने बैंकॉक में आयोजित एशियाई ई स्पोर्ट्स गेम में ई फुटबॉल में कौन सा पदक जीता? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कांस्य पदक। पवन काम्प्लेसी ने बैंकॉक में आयोजित एशियाई ई स्पोर्ट्स गेम में ई फुटबॉल में कांस्य पदक जीता। पवन काम्प्लेसी एशिया ई स्पोर्ट्स गेम में फुटबॉल ई स्पोर्ट्स में भारत का पहला पदक जीता। अगला क्वेश्चन है, 2024 सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन प्रतियोगिता का महिला और पुरुष वर्ग का खिताब किसने जीता? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पीवी सिंधु और लक्ष्य सेन। पीवी सिंधु और लक्ष्य सेन ने 2024 की सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन प्रतियोगिता में महिला वर्ग और पुरुष वर्ग में खिताब जीता। 2024 सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता के विजेताओं को जानेंगे। पुरुष एकल में लक्ष्य सेन विजयी रहे। महिला एकल में पीवी सिंधु, पुरुष युगल में हुआंग डी और लिू योंग जो चीन के हैं। महिला युगल में गायत्री गोपीचंद और ट्रीसा जॉली। मिश्रित में डेचापोल पुवारा नुक्रो सुपीसा पेव सम्प्रान जो थाईलैंड के हैं। अगला क्वेश्चन है, विश्व समुद्री सम्मेलन 2024 की मेजबानी कौन करेगा? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, चेन्नई। विश्व समुद्री सम्मेलन 2024 की मेजबानी चेन्नई करेगा। विश्व समुद्री प्रौद्योगिकी सम्मेलन 2024 के बारे में जानेंगे। इसका होस्ट भारतीय समुद्री इंजीनियरिंग संस्थान की चेन्नई शाखा है। इसका आयोजन 4 से 6 दिसंबर को होगा। यह हर साल 3 साल में एक बार आयोजित की जाती है। इसमें 17 देशों के 21 संगठन भाग लेते हैं। इसका लक्ष्य वैश्विक समुद्री पेशेवरों के बीच ज्ञान साझा करना है, शिप बिल्डिंग, पोर्ट संचालन और लॉजिस्टिक में उन्नति दिखाना है, समुद्री क्षेत्र में चुनौतियों और अवसरों पर चर्चा करना है, समुद्री प्रौद्योगिकी और सततता में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को मजबूत करना है। अगला क्वेश्चन है, भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जयंती कब मनाई जाती है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 3 दिसंबर। हर साल 3 दिसंबर को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की जयंती मनाई जाती है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बारे में जानेंगे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म 3 दिसंबर 1884 में बिहार में हुआ था।
इनका निधन 28 फरवरी 1963 में हुआ था। 1962 को ये भारत रत्न से सम्मानित किए गए थे। 1950 से 1962 तक भारत के ये राष्ट्रपति थे। 1911 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में ये शामिल हो गए थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की आत्मकथा किताब का नाम आत्मकथा है। थैंक यू वेरी मच। अगर आप लोग को ये वीडियो सेशन पसंद आया होगा तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।